हफ्तावार जायचा 9 मार्च से 15 मार्च 2026 बुर्ज हमस और जोजा और सरतान दिलचस्प पेशींगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिया बतूल और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। नाजरीन, क्या आपको महसूस हो रहा है कि फैसलों का वक्त करीब आ चुका है? 9 से 15 मार्च 2026 का यह हफ्ता जज्बाती गहराई, अहम इंकिशाफात और अचानक तब्दीलियों का पैगाम ला रहा है। सूरज बुर्ज हुत में है, जो हमें अंदरूनी दुनिया और लाशूरी इशारों की तरफ मुतवज्जे कर रहा है, लेकिन अब सिर्फ महसूस करना काफी नहीं बल्कि अमल भी जरूरी है। इस हफ्ते की बड़ी खबर यह है कि मुश्तरी अब अपनी सीधी चाल में आ रहा है, जो खुशबख्ती और वुसअत लाएगा। मगर याद रहे कि अप्रैल तक फैसलों में तहम्मुल और हिकमत जरूरी होगी। मंगल 10 मार्च को चांद और जोहरा की खूबसूरत हम आहंगी जोहल के तवाजुन के साथ मिलकर रिश्तों में संजीदगी और दिल को सुकून फराहम करेगी। बुध 11 मार्च को मरीख और मुश्तरी का ताकतवर इश्तराक करियर में तरक्की और ख्वाबों की ताबीर के लिए बेहतरीन तवानाई फराहम करेगा, जिससे कामयाबी के रास्ते खिलेंगे। ताहम एक एहतियात जरूरी है। मरीख और अतार्द का तवील मिलाप जहनी दबाव, चिड़चिड़ाहट और जल्दबाजी पैदा कर सकता है। मुश्तरी के साथ उनका ताल्लुक जहां तनकीदी सोच को उभरेगा, वहीं गुस्सा भी बढ़ा सकता है, इसलिए अल्फाज के चुनाव में खास एहतियात करें। हफ्ते के इख्तिताम पर सूरज और यूरेनस का ताल्लुक कुछ नया करने की तहरीक पैदा करेगा। इस इजाफी तवानाई को मुस्बत रखने के लिए खुद को मुतहर्रिक रखें और वर्जिश को मामूल बनाएं। तो तैयार हो जाएं एक ताकतवर और मुतहर्रिक हफ्ते के लिए, क्योंकि कभी कभी एक हफ्ता पूरी कहानी बदल देता है। मजीद रहनुमाई के लिए वीडियो आखिर तक देखें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि कोई अहम अपडेट मिस ना हो। बुर्ज हमल यानी एरीज। क्या 9 मार्च से शुरू होने वाला यह हफ्ता बुर्ज हमल की तकदीर बदलने वाला है? सितारों की चाल बता रही है कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा बड़ा मोड़ आने वाला है जिसका आपको बरसों से इंतजार था। मोहब्बत, पैसा, करियर, कौन सा दरवाजा खिलने वाला है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। प्यार और मोहब्बत। इस हफ्ते जोहरा, वीनस की पोजीशन आपके 12 और घर में होने की वजह से मोहब्बत के मामलात में थोड़ी खामोशी और गहराई नजर आती है। अगर आप सिंगल हैं तो मुमकिन है कि आप किसी ऐसे शख्स की तरफ रागिब हों जो आपके माजी से जड़ा हो या कोई खुफिया मोहब्बत परवान चढ़े। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने पार्टनर के साथ शफाफियत रखें। इस हफ्ते आपको अपने जज्बात पर काबू पाने की जरूरत है, क्योंकि मरीख की सख्त नजर आपके लहजे में तलखी पैदा कर सकती है। 11 और 12 मार्च को मोहब्बत के इजहार के लिए बेहतरीन दिन साबित हो सकते हैं। अपनी अना को एक तरफ रखकर अगर आप पहल करेंगे तो टूटे हुए रिश्ते भी जड़ सकते हैं। यह हफ्ता रूह के साथी, सोलमेट को तलाश करने के लिए नहीं बल्कि मौजूदा रिश्तों को समझने का है। मंगनी, शादी, औलाद। शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए यह हफ्ता मिला जला रहेगा। मंगनी की बातचीत में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। औलाद की नेमत के लिए कोशां जोड़ों के लिए 14 मार्च का दिन खुशखबरी ला सकता है। वज़ाइफ और वीरद। शादी में रुकावट दूर करने के लिए रोजाना 110 बार आजामे अवदूदा का वीरद करें। मंगनी के मामलात तय करने के लिए सूरा ताहा की तिलावत बेहद मुजर्रब है। सदका, सुर्ख रंग का कपड़ा, अमीठी चीज जैसे जलेबी या हलवा मंगल के दिन जरूरतमंदों में बांटना मंगी और शादी की राह में हाइल रुकावटों को खत्म करेगा। औलाद के लिए अव्वला का वीरद कसरत से करें। करियर और कारोबार। करियर के लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए तैयारी का हफ्ता है। सूरज आपके 12वें घर में है, जिसका मतलब है कि आप पर्दे के पीछे रहकर जो मंसूबे बनाएंगे वो मुस्तकबिल में बड़ी कामयाबी लाएंगे। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो 10 मार्च के बाद आपको कोई बड़ी पेशकश मिल सकती है। कारोबारी अफराद के लिए यह वक्त नई सरमायाकारी के लिए मौजू नहीं है, बल्कि पुराने ग्राहकों के साथ ताल्लुकात मजबूत करने का है। आपके काम की जगह पर हसद करने वाले मुतहर्रिक हो सकते हैं, इसलिए अपने आइडियाज को खुफिया रखें। हफ्ते के वस्त में आपको एक ऐसा आइडिया आ सकता है जो आपके प्रोफेशनल कदकाठ में इजाफा कर देगा। किसी भी कानूनी दस्तावेज पर दस्तखत करने से पहले 2 बार सोचें। मालियात और मालियाती हिकमती अमली। माली लिहाज से यह हफ्ता मोहतात रहने का तकाजा करता है। गैर मुतवक्के अखराजात आपके बजट को हिला सकते हैं। आपकी मालियाती हिकमती अमली ये होनी चाहिए कि इस हफ्ते सिर्फ जरूरी अशिया पर खर्च करें। स्टॉक मार्केट और शॉर्टकट से पैसा कमाने के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि मुश्तरी की पोजीशन बड़े नुकसान का इशारा दे रही है। बचत पर तवज्जो दें और कर्ज देने से गुरेज करें। 13 मार्च को माली हवाले से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जैसे रुका हुआ पैसा वापस मिलना। अपनी आमदनी के नए जराए तलाश करने के लिए यह हफ्ता तहकीक, रिसर्च के लिए बेहतरीन है।
याद रखें, इस हफ्ते आपकी माली कामयाबी का राज आपकी किफायत शेयारी में छुपा है। सफर और इमिग्रेशन। सफर के हवाले से सितारे आपके हक में हैं। अगर आप बिरोने मुल्क इमिग्रेशन और वीज़ा के अमल में फंसे हुए थे तो इस हफ्ते कोई बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। तालीमी मकासद के लिए सफ़र करने वालों के लिए यह हफ्ता सुनहरी मौका फराहम करेगा। मजहबी और रूहानी सफ़र का मंसूबा भी बन सकता है जो आपको ज़हनी सुकून देगा। इमिग्रेशन के मामलात में दस्तावेज़ात की कमी दूर करने का ये बेहतरीन वक्त है। तवील मुसाफरत के दौरान अपनी सेहत और सामान का खास ख्याल रखें। खास तौर पर 11 मार्च को सफ़र शुरू करने से ग्रेज करें तो बेहतर होगा। मुख्तसर फासले के सफ़र आपके कारोबार में नए रास्ते खोल सकते हैं। सेहत और खैरियत। सेहत के मामले में आपको सर दर्द, बेखाबी और आँखों की तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। ज़हनी तनाव आपकी जिस्मानी तवानाई को कम कर सकता है, इसलिए योगा और मुराकबा को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। नींद पूरी करना आपके लिए सबसे बड़ी दवा साबित होगा। हफ्ते के आखिरी दिनों में पैरों में दर्द और सूजन की शिकायत हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी और बाहर के खाने से परहेज करें। अपनी तवानाई को मुस्बत कामों में सिर्फ करें ताकि ज़हनी सुकून मुयस्सर आए। अगला हफ्ता आपके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आएगा। जैसे ही सूरज आपके अपने बुर्ज में दाखिल होगा, आपकी तवानाई और एतमाद में कई गुना इजाफा हो जाएगा। नए मंसूबों के आगाज, बड़ी खरीदारियों और समाजी तकरीबात के लिए अगला हफ्ता इंतहाई साजगार रहने वाला है। अपनी तैयारी मुकम्मल रखें क्योंकि आपका वक्त शुरू होने वाला है। उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बुर्ज सौर यानी टॉरस। क्या आप तैयार हैं बुर्ज सौर? 9 मार्च से 15 मार्च का यह हफ्ता आपकी जिंदगी में समाजी ताल्लुकात और माली फायदे का एक नया सैलाब लाने वाला है। लेकिन होशियार रहें क्योंकि आपके सितारों में एक छुपा हुआ इंतबा भी मौजूद है। आपकी मोहब्बत, करियर और सेहत के लिए सितारे क्या कहते हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। प्यार और मोहब्बत। इस हफ्ते आपका हाकिम सैयारा ज़ोहरा वीनस आपके 12 घर में हरकत कर रहा है, जो मोहब्बत के मामले में एक पुरअसरार और गहरा माहौल पैदा करेगा। आपको महसूस होगा कि आप अपने जज्बात को दुनिया से छुपा कर रखना चाहते हैं। अगर आप कुंवारे हैं तो किसी पुराने दोस्त या किसी ऐसे शख्स के साथ ताल्लुकात गहरे हो सकते हैं जिसका ताल्लुक आपके माजी से हो। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने पार्टनर के साथ गलत फहमियों से बचें। आपका पार्टनर आपसे खामोश तवज्जो का तालिब हो सकता है। इस हफ्ते किसी बड़ी बहस में पड़ने के बजाय खामोशी से एक दूसरे की सोहबत का लुत्फ उठाएं। 13 मार्च का दिन आपके लिए रोमानवी लिहाज से अहम हो सकता है, जहां आपको अपने दिल की बात कहने का मौका मिलेगा। अपनी अना को पीछे छोड़कर दिल की आवाज सुने क्योंकि सितारे आपको एक रूहानी ताल्लुक की तरफ ले जा रहे हैं। मंगी, शादी, औलादा बशमूल वज़ाइफ और सदका। शादीशुदा अफराद और वो लोग जो मंगनी के मुंतजिर हैं, उनके लिए यह हफ्ता मुस्तहकम है। अगर मंगनी की बात चल रही है तो इसमें संजीदगी आएगी। औलाद की ख्वाहिश रखने वालों के लिए यह हफ्ता उम्मीद अफजा साबित हो सकता है। वज़ाइफ व वीरत, मोहब्बत और शादी के मामलात में आसानी के लिए रोजाना 100 बार आजामे अवदूदा का वीरत करें। औलाद के लिए अबारा का वीरत कसरत से करें सदका। जुम्मा के दिन सफ़ेद रंग की मीठी चीज़ जैसे खीर आ दूध आ सफ़ेद फूल किसी बेवा आ ज़रूरतमंद खातून को देना इंतहाई मुबारक साबित होगा। शादी में रुकावट के खात्मे के लिए जुम्मा के दिन चांदी की किसी चीज़ का सदका भी दिया जा सकता है। ये अमल आपके रिश्ते में हाइल बंदिशों को ख़त्म करेगा। करियर और कारोबार। करियर के लिहाज से यह हफ्ता नेटवर्किंग और समाजी ताल्लुकात का है। सूरज आपके 11वें घर में मौजूद है, जिसका मतलब है कि आपके दोस्त और समाजी हल्का आपकी पेशा वराना तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो टीम वर्क आपको कामयाबी दिलाएगा। कारोबारी अफराद के लिए नए मुआहदे करने का ये बेहतरीन वक्त है, खास तौर पर वो जो टेक्नोलॉजी या तख्लीकी कामों से वाबस्ता है। काम की जगह पर आपकी मुस्तकिल मिजाजी को सराहा जाएगा, लेकिन आपको अपने साथियों के साथ लचकदार रहने की जरूरत है। किसी भी नए आइडिया को पेश करने से पहले इसकी मुकम्मल तहकीक कर ले। हफ्ते के वस्त में आपको किसी बासर शख्सियत से मिलने का मौका मिलेगा जो आपके कैरियर को एक नई समत दे सकता है। अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखें और मौके का फायदा उठाएं। मालियात और मालियाती हिकमत अमली। माली लिहाज से यह हफ्ता बहुत अहम है। आपको गैर मुतवक्के ज़राए से माली फ़ायदा पहुँचने के कवी इम्कानात हैं। ताहम ज़ोहरा की 12वें घर में मौजूदगी ये इशारा भी देती है कि आप किसी खुफिया अखराजात अपुरतयुश अशिया पर पैसा ज़ाय कर सकते हैं। आपकी मालियाती हिकमती अमली ये होनी चाहिए कि इस हफ्ते तवील मुद्दती सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट,
पर तवज्जो दें। शॉर्ट टर्म मुनाफा के चक्कर में अपनी जमा पूंजी खतरे में न डालें। अगर आप पर कोई पुराना कर्ज है तो इसे उतारने की कोशिश करें। 11 मार्च को मालियाती मामलात में कोई अहम फैसला न करें क्योंकि सितारों की चाल में थोड़ा तज़ब्ज़ुब मौजूद है। बचत को अपनी तरजीह बनाएं और अपने मालियाती मंसूबों को किसी के साथ शेयर न करें जब तक कि वो मुकम्मल ना हो जाए। सफ़र और इमिग्रेशन। सफ़र के हवाले से ये हफ्ता मिला जला है। तफरीही सफ़र के बजाय कारोबारी या तालीमी सफ़र के इम्कानात ज़्यादा हैं। अगर आप इमिग्रेशन के अमल में हैं या बिरोने मुल्क जाने के लिए वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपको किसी कानूनी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन परेशान ना हो, ये आर्जी है। 14 मार्च के बाद हालात साजगार होना शुरू होंगे। तवील मुसाफत के सफ़र के दौरान अपनी दस्तावेज़ात की मुकम्मल जांच पड़ताल कर ले। इमिग्रेशन के हवाले से कोई भी गलत बयानी आपके लिए मुस्तकबिल में मुश्किल पैदा कर सकती है, इसलिए शफ़ाफियत बरकरार रखें। रूहानी सफ़र या किसी पुरसुकून जगह पर वक्त गुजारना आपको ज़हनी तौर पर तरोताज़ा कर देगा। सेहत और खैरियत। सेहत के हवाले से बुर्ज सौर के अफराद को इस हफ्ते गिले और गर्दन की तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। बदलता हुआ मौसम आपकी सेहत पर असरअंदाज हो सकता है, इसलिए ठंडी अशिया से परहेज करें। ज़हनी तौर पर आप खुद को थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद मुतासिर हो सकती है। रात को जल्दी सोने की आदत डालें और मुराकबा, मेडिटेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अपनी खुराक में तवाज़ुन रखें और बाहर के तले हुए खानों से दूर रहें। हल्की वर्जिश आपके जिस्मानी निज़ाम को मुतहरिक रखने में मददगार साबित होगी। उम्मीद है कि सितारों का यह हाल आपके लिए खुशियों का पैगाम लाएगा। वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई। 9 से 15 मार्च के दरमियान सितारों की चाल आपके कैरियर और समाजी जिंदगी में एक हलचल मचाने वाली है। क्या आपकी दोस्ती मोहब्बत में बदलने वाली है या माली मामलात में कोई बड़ा रिस्क आपका मुंतजिर है? चौंका देने वाले इंकिशाफात के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। प्यार और मोहब्बत। इस हफ्ते ज़ोहरा, वीनस की आपके 11वें घर में मौजूदगी आपकी समाजी जिंदगी को चमका रही है। बुर्ज जौज़ा के सिंगल्स के लिए यह हफ्ता इंतहाई अहम है क्योंकि आपकी मुलाकात किसी खास शख्स से किसी तकरीब या दोस्तों की महफिल में हो सकती है। आपकी गुफ्तगू का जादू सर चढ़कर बोलेगा, लेकिन याद रहे कि आपका हाकिम सैयारा अतार्द मेरक्यारी हुत में होने की वजह से आपके अल्फाज गलतफहमी भी पैदा कर सकते हैं। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनके लिए यह वक्त अपनी वाबस्तगी को मजबूत करने का है। आपका पार्टनर आपसे जज्बाती मदद की तवक्को रखेगा। हफ्ते के वस्त में किसी पुराने दोस्त की तरफ से मोहब्बत का पैगाम मिलने के भी इम्कानात हैं। मशवरा यह है कि जज्बात में आकर कोई ऐसा वादा न करें जिसे पूरा करना मुश्किल हो। मोहब्बत में शफ़ाफियत और सच्चाई ही आपको इस हफ्ते सुकून फराहम करेगी। मंदी, शादी, औलाद। शादीशुदा अफराद के लिए यह हफ्ता घरेलू हम आहंगी लाएगा। खास तौर पर औलाद के हवाले से कोई मुस्बत खबर आपके दिन बना सकती है। वो जो मंगनी के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें खानदान के बुजुर्गों की हिमायत हासिल होगी। वज़ाइफ व वीरत। रुकावटों को दूर करने के लिए रोजाना 313 बार आलतफा का वीरत करें। शादी में ताखीर खत्म करने के लिए सूरा इखलास की तिलावत मामूल बनाएं। सदका। बुध के दिन सब्ज रंग की कोई चीज जैसे सब्ज सब्जियां या मूंग की दाल किसी मुस्तहिक को दे। परिंदों को बाजरा डाला आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी से नहुसत को खत्म करेगा। औलाद की ख्वाहिशमंद ख्वातीन अव्वला का वीरत कसरत से करें और बच्चों में मीठी गोलियां तकसीम करें। ये सदकात आपकी राह में हाइल रूहानी बंदिशों को तोड़ देंगे। करियर और कारोबार। करियर के लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए ओ नुमाया होने का वक्त है। सूरज आपके 10वें घर, करियर के घर में मौजूद है, जो आपको अपने पेशा वराना हल्के में इज्जत और मकाम दिलाएगा। अगर आप किसी प्रमोशन या नई मुलाजमत के मुंतजिर हैं तो यह हफ्ता आपके लिए बहुत से दरवाजे खोल सकता है। कारोबारी अफराद के लिए पार्टनरशिप में किए गए काम कलीदी कामयाबी लाएंगे। ताहम अतार्द की पोजीशन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए किसी भी बड़े मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले दस्तावेजात को अच्छी तरह पढ़ लें। आपके आइडियाज को सराहा जाएगा, लेकिन उन पर अमल दरामद के लिए आपको सख्त मेहनत करनी होगी। काम की जगह पर हसद करने वालों से होशियार रहें। अपनी कामयाबी का ढंडोरा ना पीटें, बल्कि नताइज को खुद बोलने दें। यह हफ्ता तख्लीकी कामों और मीडिया से वाबस्ता जौज़ा अफराद के लिए सुनहरी साबित होगा। मालियात और मालियाती हिकमत अमली। माली लिहाज से यह हफ्ता मिला जला साबित होगा। मरीख, मार्स की आपके दूसरे घर में मौजूदगी आपके अंदर पैसा कमाने का जुनून पैदा करेगी, लेकिन साथ ही यह गैर जरूरी अखराजात में भी इजाफा कर सकता है। आपकी मालियाती हिकमती अमली यह होनी चाहिए कि इस हफ्ते बड़े रिस्क लेने से ग्रेज करें। ऑनलाइन शॉपिंग अपुरतायुश अशिया पर खर्च करने से पहले अपने बजट पर नजर डालें।
सरमायाकारी के लिए हफ्ते का इख्तिताम बेहतर है, लेकिन इसके लिए किसी माहिर से मशवरा जरूर लें। आपको किसी रुके हुए मालियाती मंसूबे से फायदा पहुंच सकता है। अपनी आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन बरकरार रखना इस हफ्ते आपका सबसे बड़ा चैलेंज होगा। माली मामलात में किसी पर भी अंधाधुंध भरोसा न करें, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। सफर और इमिग्रेशन। सफर के हवाले से सितारे आपको मुतहर्रिक देख रहे हैं। मुख्तसर फासले के सफर कारोबार में इजाफे का सबब बन सकते हैं। अगर आप बिरोने मुल्क इमिग्रेशन के अमल में हैं, तो दस्तावेजात की तैयारी में तेजी लाएं। अतार्थ की पोजीशन की वजह से वीजा पेपर वर्क में छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, इसलिए एहतियात लाजमी है। तालीमी मकासद के लिए बिरोने मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए यह हफ्ता उम्मीद अफजा खबरें ला सकता है। 12 और 13 मार्च सफर के आगाज के लिए बेहतरीन दिन है। अगर आपका सफर तफरीही है तो पानी के करीब जाने वाले मकामात आपको ज़हनी सुकून देंगे। इमिग्रेशन के मामलात में किसी कानूनी माहिर की राय लेना आपके लिए सूदमंद रहेगा। सेहत और खैरियत। सेहत के मामले में बुर्ज जौज़ा को इस हफ्ते आसाबी तनाव, स्ट्रेस और फेफड़ों के मसाइल से बचना चाहिए। आपकी दोहरी फितरत आपको ज़हनी तौर पर थका सकती है, इसलिए मुनासिब आराम को तरजीह दें। काम का बोझ आपके असाब पर असरअंदाज हो सकता है, जिससे सर दर्द या बेख्वाबी की शिकायत हो सकती है। सांस की मशक़ें और सुबह की वाक आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ज्यादा बोलने और ज़हनी बहसों से गुरेज करें ताकि आपकी तवानाई महफूज रहे। अपनी खुराक में विटामिन सी और पानी की मिकदार बढ़ाएं ताकि आपका मुदाफ़ियती निज़ाम मजबूत रहे। उम्मीद है कि जौज़ा के लिए यह हफ्ता बहुत सी खुशियां और कामयाबियां लेकर आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। बुर्ज सरतान के प्यारे दोस्तों, 9 से 15 मार्च के दरमियान आपके सितारे एक ऐसी पोजीशन पर आ रहे हैं जो आपकी किस्मत बदल सकता है। क्या आपको वो मंजिल मिलने वाली है जिसका ख्वाब आप बरसों से देख रहे थे? सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। प्यार और मोहब्बत। इस हफ्ते सूरज और अतार्द की हुत में मौजूदगी आपके नवीन घर को रोशन कर रही है, जो मोहब्बत के मामलात में एक रूहानी और गहरा असर पैदा करेगी। आपका दिल चाहेगा कि आप अपने पार्टनर के साथ महज सतही बातें न करें, बल्कि रूह के ताल्लुक को महसूस करें। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आपके ख्यालात और नजरियात को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। ज़ोहरा, वीनस की आपके 10वें घर में मौजूदगी ये इशारा देती है कि आपका पार्टनर आपकी समाजी हैसियत और कैरियर में आपका बहुत बड़ा सपोर्टर बनेगा। ताहम मरीख की पोजीशन आपको थोड़ा जज्बाती तौर पर हसास बना सकती है, जिससे छोटी छोटी बातें आपको उदास कर सकती है। मशवरा यह है कि अपने साथी पर शक करने के बजाय उनसे खिलकर बात करें। 14 मार्च की शाम रोमानवी एतबार से इंतहाई यादगार साबित हो सकती है। मंदी, शादी, औलाद। शादीशुदा सरतान अफराद के लिए यह हफ्ता घर की बुनियादों को मजबूत करने का है। अगर आपके दरमियान कोई पुरानी रंजिश थी तो वो इस हफ्ते खत्म हो जाएगी। औलाद के हवाले से कोई खुशखबरी या उनकी किसी कामयाबी पर आपका सर फखर से बुलंद हो सकता है। मंगनी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए 11 मार्च के बाद हालात बहुत साजगार है। वज़ाइफ और वीरद, रुकावटें दूर करने के लिए रोजाना 100 बार आराफा आरहमा का वीरद करें। इज़्दिवाजी मोहब्बत के लिए आवदूदा का वीरद 313 बार करें। सदका पीर के दिन दूध, चावल या चांदी की किसी चीज का सदका किसी बेवा या जरूरतमंद को देना आपकी जिंदगी में सुकून लाएगा। औलाद के लिए अव्वला का वीरद करें और सफेद रंग की मीठी चीज बच्चों में तकसीम करें। ये रूहानी अमाल आपके खानदानी माहौल को खुशगवार बनाएंगे। करियर और कारोबार। करियर के लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए ओजे कमाल उनका हफ्ता साबित हो सकता है। ज़ोहरा की 10वीं घर में मौजूदगी आपको काम की जगह पर मरकज़े निगाह बनाएगी। आपके आला हुक्काम आपकी कारकर्दगी से मुतासिर होंगे और आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कारोबारी अफराद के लिए यह हफ्ता नई पार्टनरशिप और तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए बेहतरीन है। अगर आपका ताल्लुक तख्लीकी शुबों, हस्पताल या तालीम से है तो आपको गैर मुतवक्के फ़वाइद हासिल होंगे। ताहम मरीख आपको जल्दबाजी में फैसले करने पर उकसा सकता है, इससे बचें। अपने मंसूबों को अभी तक खुफिया रखें और सिर्फ उन लोगों से शेयर करें जिन पर आपको मुकम्मल भरोसा हो। हफ्ते का वस्त आपको किसी नई कारोबारी डील की तरफ ले जा सकता है जो मुस्तकबिल में बहुत मुनाफा बख्श साबित होगी। मालियात और मालियाती हिकमत अमली। माली लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए मुस्तहकम रहेगा, लेकिन आपकी मालियाती हिकमती अमली बचत ऊपर मबनी होनी चाहिए। उगरचे आमदनी के नए जराए खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही घर की तज़ीन और आराइश खानदान पर अखराजात बढ़ सकते हैं। किसी को उधार देने से गुरेज करें क्योंकि इसकी वापसी मुश्किल हो सकती है। 10 और 13 मार्च मालियाती मुआहदों के लिए साजगार है।
अगर आप प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो दस्तावेजात को अच्छी तरह पढ़ लें। गैर जरूरी आसाइशात पर खर्च करने के बजाय अपनी रकम को किसी महफूज जगह महफूज करें। सितारों की चाल बताती है कि आपको किसी विरासत या पुराने रुके हुए फंड से भी फायदा पहुंच सकता है। अपनी माली जिंदगी को मुनज़्ज़म करने के लिए यह हफ्ता बेहतरीन है। सफर और इमिग्रेशन। सूरज का नवीं घर में होना आपके लिए बैरून मुल्क सफर के बेहतरीन मौके पैदा कर रहा है। अगर आप इमिग्रेशन या वीजा के हुसूल के लिए कोशा हैं तो इस हफ्ते आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तालीमी या मजहबी सफर जैसे उम्रा ज़ियारत का प्रोग्राम बन सकता है जो आपकी रूह को ताजगी बख्शेगा। तवील फासले के सफर आपके लिए न सिर्फ जहनी सुकून बल्कि माली फायदे का बाइस भी बनेंगे। इमिग्रेशन के मामलात में किसी रुकावट का सामना हो तो मायूस ना हो। 15 मार्च तक हालात आपके हक में मुड़ जाएंगे। सफर के दौरान अपनी सेहत और कीमती अशिया का खास ख्याल रखें, खास तौर पर पानी के करीब मकामात पर एहतियात बरतें। सेहत और खैरियत। आपको इस हफ्ते हाजमे और सीने की तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जज्बाती कैफियत आपकी जिस्मानी सेहत पर बरह रास्त असरअंदाज होती है, इसलिए जहनी दबाव से बचने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा पानी और रात के खाने में हल्की ग़िज़ा लें। ख़वातीन को हार्मोनल मसाइल या थकन की शिकायत हो सकती है। योगा और हल्की वर्जिश आपको चाक और चौबंद रखेगी। अपनी नींद का खास ख्याल रखें क्योंकि बेखाबी आपकी कारकर्दगी को मुतासिर कर सकती है। उम्मीद है कि बुर्ज सरतान के लिए यह हफ्ता बहुत सी रहमतें और बरकतें लाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में आला जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।